रूस में इस बार होने वाली ब्रिक्स की बैठक को लेकर सभी की निगाहें भारत पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार द्विपक्षीय बैठक किन देशों के साथ करने वाले हैं। तकरीबन 33 देशों के प्रतिनिधि रूस पहुंचने वाले हैं और रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होगा तो तस्वीरें कैसे होंगी। पिछली बार हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ये सबने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ झलक पाने के लिए सब टकटकी लगाकर बैठे थे और फिर वो मौका आया जब नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की, लेकिन वो बातचीत केवल कुछ पलों की थी। अनौपचारिक तौर पर एक दूसरे के साथ दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का आमना सामना हो गया। साल 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच में संबंधों पे गहरा असर पड़ा है। गलवान में घटी घटना के बाद और एलएसी पर बड़ा गतिरोध दोनों देशों के बीच चिंताओं को बढ़ाता नजर आया। व्यापार से लेकर सीमा पर सुरक्षा तक सब प्रभावित हुआ। रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ा। राजनयिक संबंध सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन फिर एक बार इस साल की शुरुआत अच्छी खबर लेकर के आई। मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना हुआ तो लोगों को लगा जमी हुई बर्फ फिर पिघल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब आएंगे। बता दें 22 और 23 अक्टूबर से रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी और इसके ऊपर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कई मुलाकातें करने वाले हैं। संभवतः रूस और भारत के बीच भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इससे इतर कई और द्विपक्षीय बातचीत होंगी। अभी के लिए खबर है कि जिन मुद्दों के साथ ब्रिक्स की पिछली बैठकें संपन्न हुई उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ा जाएगा। इस बार ब्रिक्स बैठक का टॉपिक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना रखा गया है। अब इस सम्मेलन के दौरान पुराने कार्यों की प्रगति पर तो चर्चा होने ही वाली है, साथ में किन नई दिशाओं में आगे बढ़ा जा सकता है, कहां देशों के बीच ज्यादा सहयोग रह सकता है, इस पर भी मंथन होगा। ब्रिक्स सम्मेलन को भारत के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिर एक बार पीएम मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक की चर्चा गर्मा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।